तो चलिए आज इस वीडियो में साइंस का तीसरा सेट देखेंगे। बाकी सेट को देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, 9 क्लास मॉडल पेपर करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है ये सब, 1 वाट को परिभाषित कीजिए, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताना है, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, S8 का मोलर द्रव्यमान याद करना है। तो ये सारा क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन होगा ही आपके पास। आंसर में आते हैं सभी का हम। तो देखिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन था, 1 वाट को परिभाषित करना था, तो उसका आंसर हो जाएगा यदि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा की आपूर्ति की जाए तो उस स्रोत की शक्ति वाट कहलाता है, 1 वाट कहलाता है, यानी 1 वाट होगी। ठीक, तो ये 1 वाट का हो गया डिफिनेशन, परिभाषा। अब बोला था हॉर्स पावर है ना, और शक्ति के बीच क्या संबंध है, तो हॉर्स पावर की हिंदी में अश्व शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर किस राशि का मात्रक है, तो ये हॉर्स पावर जो है मशीन के सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, तो खैर इसमें मात्रक नहीं पूछा था, खाली इसमें बोला था क्या अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर और वाट में संबंध। देखिए एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ये आंसर होगा, ये वाला लाइन। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। दूसरा क्वेश्चन है ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी पदार्थ की। अगला क्वेश्चन है S8 का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालना है। S8 का है ना, तो इसमें 4-5 है, जिसमें से S8 का पूछा है मॉडल में, तो S8 का और बाकी का भी देख लीजिए, बाकी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन S8 का फिलहाल दिखाते हैं। कहाँ S8 का, वो यहीं पे है, देखिए S8 अणु का मोलर द्रव्यमान। तो सल्फर का 32 होता है परमाणु द्रव्यमान, और 8 वो है S, सल्फर 8 है, तो इसलिए 8 से इसको गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 25, यानी 256 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। 1 U हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और 1 ग्राम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालना था। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इसे लिखना है, चौथा नंबर का। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 U, यूनिफाइड मास है ना, ये ओरिजिनल होता है, जिसको 1 मान के चलते हैं। फिर हाइड्रोजन का परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, ग्राम उसी को लिख देंगे 1.008 ग्राम हो गया। उसके बाद बोला है 1 AMU यानी यूनिफाइड मास, या 1 यूनिफाइड मास U से लिखते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 1/1.008 परमाणु होगा, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में पूछा था, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1/1.008 मोल परमाणु होगा, जो कि 5.975 गुना 10 का पावर 23 परमाणु के बराबर। ये आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। नाइट्रोजन प्लस Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। 2 8 1 होता है सिर्फ नाइट्रोजन रहने से, लेकिन प्लस है यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 2 8 होगा। इसका संयोजकता बोला है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, यानी मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और 2 असंक्रामक रोग के नाम लिखना है 7वां नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर और हृदय रोग। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, खर्च करता है, इसकी शक्ति कितना होगा। तो देखिए ऊर्जा दिया हुआ है, यानी W वर्क या ऊर्जा 1000 जूल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। तो फार्मूला होता है पावर निकालना, शक्ति, तो पावर बराबर होता है W/T, तो W 1000/T 10, तो काटेंगे 1 0 1 0 कटेगा, तो 100 वाट हो जाएगा आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, तरंगदैर्घ्य आवर्तकाल और तरंग की चाल में संबंध बताना है, यानी फार्मूला। तो तरंगदैर्घ्य क्या कहते हैं, किसी तरंग गति में परस्पर समान काल में दोलन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और इसका संबंध, ये तीनों में क्या संबंध है, तो तरंग चाल बराबर तरंगदैर्घ्य बटा आवर्तकाल हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान
में अणु की संख्या निकालना है 8 ग्राम, इसका निकालना है, ठीक है। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु के अणुओं की संख्या। तो इसका ऑक्सीजन वाला यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और ऑक्सीजन के अणुओं का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 16 और ओ ऑक्सीजन में 2 होता है ना, O2, तो 16 गुना 2 32 हो जाएगा। अब इसमें अणुओं की संख्या बताना, तो अणु संख्या का फॉर्मूला होता है प्रदत्त द्रव्यमान यानी दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाड्रो संख्या। तो उसमें बैठा देना है, शॉर्ट में फॉर्मूला लिखे तो ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखिए दिया हुआ द्रव्यमान 8 ग्राम है, 8 ऊपर मोलर द्रव्यमान 32 नीचे गुना एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 × 10⁻23। इसको कैलकुलेट करिएगा, काटपुट करिएगा, जैसे 8 से 32 फिर 4 से इसको काटिएगा, 4 का 4 एक पॉइंट है, तो 2 दिए 4 5 20 फिर 0 4 5 20 इस तरह से आते रहेगा, यानी 1.5055 भी आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, 2 क्वेश्चन है। तो 11 नंबर का ए नंबर में है 5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है। तो देखिए मोल की संख्या दिया हुआ 5 है, यहाँ एक निकाल 5 लिखिए। तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 14 ग्राम लिखना है। तो द्रव्यमान निकालना है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर फार्मूला हो जाएगा मोल द्रव्यमान गुना मोल की संख्या। मोलर द्रव्यमान 14 है गुना मोल की संख्या 5 मोल है, 14 बचे 70 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न ये 11 का बी नंबर है। 11 का बी नंबर में कहा है 3.011 × 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणुओं की संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाड्रो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, परमाणु की संख्या दिया हुआ है 3.011 × 10⁻23 ये दिया हुआ है, ये मास में दिया हुआ है, इसको निकालना तो छोड़ देंगे एम रहने देंगे, नीचे मोलर द्रव्यमान 14 होता है 14 लिखेंगे गुना अवोगाड्रो संख्या ये है। अब इसको कैलकुलेट करते रहेंगे क्या हो देखिए, ये गुना में 6.022 इधर आता भाग होगा, अब 14 भाग में बता सब कट जाएगा। देखिए ये वाला डायरेक्ट कटेगा 001 गुना 6 उसको 2 से गुना करेंगे, 2 बार में कर देंगे पूरा, ये 2 से 10 की पावर 10 फिर 12 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 11 गो इलेक्ट्रॉन और 12 गो न्यूट्रॉन, तो तत्व की परमाणु संख्या निकालना, परमाणु संख्या परमाणु परमाणु संख्या बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या में, और प्रोटॉन संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है, प्रोटॉन भी 11 होगा, परमाणु संख्या इसमें परमाणु द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन 11 है प्लस न्यूट्रॉन 12 है, 23 हो गया परमाणु संख्या परमाणु। 13 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है और इस कैसे बनती है, इसका क्या महत्व है, इसे लिखना है। तो ओजोन देखिए, ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु वाला ऑक्सीजन का अपरूप है। यह पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन से उत्पन्न होती है। ओजोन का अनुपात इस ऊंचाई से 23 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता जाता है। इस भाग में ओजोन परत अधिक संघनन आवरण बनाती है। ओजोन अणुओं की यह विशेषता है कि वे सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैद्युतिक किरण अल्ट्रावायलेट रे किरण को अवशोषित कर लेता है, जिसको होता है। इस प्रकार पृथ्वी परिसरों के लिए ओजोन परत सुरक्षा आवरण के कार्य करता है। उसके बाद और तीसरे में क्वेश्चन है कि ओजोन छीद हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, जो कारण किसी रसायनों के प्रयोग, किन्हीं रासायनिक प्रयोग से ओजोन के आवरण में छेद हो जाते हैं। ये रसायन है मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य उनसे संबंधित। इन छिद्रों से सूर्य से आने वाला प्रकाश से विकिरण वायुमंडल के निचले सतह पर आ रहा है, जो 1980 के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक भाग में प्रकाश ओजोन छिद्र की उपस्थिति याद की। 14 नंबर है अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियाँ बताना है। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियाँ क्या है, तो पहली स्थिति देखिए, व्यक्ति को रोग रहित होना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ रहा जा सकता है। दूसरा, व्यक्ति को मानसिक तनाव तथा सामाजिक समस्याओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से फिट व्यक्ति स्वास्थ्य कहलाता है।
जब किसी वस्तु 15 का एक नंबर, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य को व्यंजक के फॉर्मूला लिखें। कार्य प्राप्त करेगा बल गुना विस्थापन। और 15 का बी नंबर, 15 में और क्वेश्चन नंबर 1500 kg 1500 kg द्रव्यमान का कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य पर परिकल्पना क्या होगा। द्रव्यमान में 1500 kg तो वही अज्ञानी बोल सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलने के लिए मीटर सेकेंड में 60 गुना 1000 होगा मीटर घंटा में। सबसे कार्य को करेंगे पूरा इसका तो 16.67 मीटर पर सेकंड। प्रति मीटर गुना होता है हाफ एवरेज में, हाफ एम प्लस 150 की 1500 और भी इसमें समय है, इसको गुना करेंगे कार्य को ले अच्छा। अगला क्वेश्चन है 16 का पहला नंबर, अनुप्रस्थ तरंग और अंदर इनमें अनुप्रस्थ इनमें माने मध्यमान स्थिति के ऊपर नीचे अर्थात तरंग गति की दिशा में लंबवत इस माध्यम कण अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर अर्थात तरंग गति की दिशा। अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष एवं गर्त संचलित होती है। एक शीर्ष ये तरंगें केवल उसी माध्यम से संचलित जिसमें तीव्रता हो, अर्थात ये तरंगें केवल पुरुषों में द्रव की सतह द्रव के अंदर या गैस में ये तरंगें उस माध्यम से संचलित हो सकती है जिसमें आयतन प्रत्यास्था हो, अर्थात ये तरंगें तीन माध्यम इसमें कोई तरंगों कोई एक इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्ष के चारों चक्कर लगाता है तो उसमें निश्चित ऊर्जा होती है और ऊर्जा का विकिरण है। प्रत्येक कक्ष की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए उन्हें ऊर्जा उसके बाद इन ऊर्जा स्तरों को KLMN द्वारा या वर्गीकृत करना पड़ता है। फिर 17 का बी नंबर है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लिखना है। क्या करना होगा तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक के चारों घूमते चक्कर लगाते हैं, कमी
अगर वैसे चक्कर लगाएगा लगाकर क्या होता है, ये लास्ट में ये टच कर जाता है नाभिक को, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ये है इसका सबसे बड़ा अंतर। देखिए चित्र, चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश करता हुआ नाभिक व घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के अपकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। परंतु जब आवेशित वस्तु विरेताकार पथ पर घूमती है तो वह विकिरण उत्सर्जित करती है, जिससे ऊर्जा में हानि होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर हो जाता, परंतु परमाणु अस्थायी है। इन सब तथ्यों की रदरफोर्ड व्याख्या ना कर सका और परमाणु की स्थिरता के कारण की व्याख्या भी नहीं कर सका। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर संक्रामक रोग फैलता कैसे, उसको बताना है। संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानी रखना आवश्यक है वो बताना है। तो संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए हमें विद्यालय में निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। क्या क्या सावधानी है देखते हैं। पहला, विद्यालय में छात्रों के लिए पीने के लिए स्वच्छ तथा जीवाणु रहित पानी की व्यवस्था करना है। इसके लिए वाटर फिल्टर की व्यवस्था की जा सकती है। छात्रों को समय समय पर व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में अवगत कराना चाहिए। छात्रों को सुपाच्य तथा पौष्टिक भोजन करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि मक्खी मच्छर अनेक रोगों को फैलाते। अतः बच्चों को बाजार से कटे हुए फल, चाट या अन्य वस्तुएं जिन पर मक्खियां बैठती हैं न खाने का सलाह देनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छात्रों को हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि छात्र पीलिया आदि रोग के प्रति प्रतिरक्षी हो जाए। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र के प्रवाह चार्ट द्वारा नाइट्रोजन चक्र को समझाना है चित्र द्वारा। तो चलिए, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए और कुछ विटामिन तथा दूसरे जैविक यौगिकों में पाया जाता है, जैसे एल्कलाइड तथा यूरिया आदि। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया बीजपत्री पौधे के कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं, जैसे लीग्यून पौधे। और नाइट्रोजन के स्थिर करने वाले बैक्टीरिया जैसे फलीदार पौधे के जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना मूल ग्रंथिका में पाए जाते हैं। भौतिक क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलते हैं। बिजली चमकने के दौरान हवा में पैदा हुआ उच्च चाप तथा दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है, जो पानी में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। वर्षा के साथ ये भूमि की सतह पर गिरता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी नाइट्रोजन का कैसे चक्र होता है। वायुमंडल से मिट्टी में, मिट्टी से पौधों में, पौधों से जीव में, जीव से फिर मिट्टी में, फिर वायुमंडल, इस तरह से घूमते रहता है। इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो उसी को लिख देना है, ठीक है, विस्तार से। पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को प्राप्त कर उन्हें अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जैसे देखिए कैसे कैसे जा रहा है। ये चार्ट को बना देना है। ठीक है, ये चार्ट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको बना दीजिएगा। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन था इस मॉडल में। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और कमेंट करिएगा। अब ये मॉडल ख़त्म हो गया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराएंगे। मैथ का जैसे रचना करा दिए हैं, रचना में एक क्वेश्चन और है तो उसको करा लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा देंगे। ठीक है, तो चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।